नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जीके पर। इस वीडियो में हम लोग जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ट्रिक से पढ़ेंगे। और उससे कौन बीमारी होता है, उससे प्रभावित अंग क्या होता है, जीवाणु का नाम पढ़ेंगे जिसके कारण ये होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, जीवाणुओं द्वारा रोगों को याद करने के लिए हमारे जो ट्रिक है, वो ट्रिक है कि गोटी निम्मों को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई गोटी है और निम्मो दो लोग हैं, और गोटी जो है निम्मो को बोल रहा है कि आप छठा सीढ़ी प्ले कर दो। तो यही इसका मतलब है। तो यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे ट्रिक कि गोटी निम्मो को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। तो यहाँ पे देखेंगे तो गो से हो जाएगा हमारा गोनोरिया, टी से हो जाएगा हमारा टिटनेस, नी से हो जाएगा निमोनिया, को से हो जाएगा हमारा कोढ़, छ से हो जाएगा क्षय रोग, टा से हो जाएगा टाइफाइड, सी से हो जाएगा सिफिलिस, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, प्ले से हो जाएगा प्लेग रोग। करने को यहाँ पर साइलेंट रखा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइलेंट है। का से हो जाएगा काली खांसी, हा से हो जाएगा हैजा। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए डिटेल में, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले हमारा गो से होता है, जो बीमारी होता है गोनोएरिया। तो गोनोएरिया जो रहता है, ये जो बीमारी होता है गोनोरिया जिसको होता है, उससे क्या होता है कि मूत्र मार्ग जो होता है वह प्रभावित होता है। और यह जिस जीवाणु के कारण होता है वह होता है नाइसेरिया गोनोरियाई के द्वारा। तो याद रखिएगा आपको कि जो ट्रिक है हमारा, गो से गोनोरिया बीमारी होती है। इससे क्या होता है कि मूत्र मार्ग आपका प्रभावित हो जाता है, और यह नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये हमारा गो वाला कंप्लीट हो गया। टी हो गया। इसके बाद देखिए, टी से होता है आपका टिटनेस। तो टिटनेस जो होता है ये आपका जीवाणु द्वारा होता है, और इससे क्या होता है प्रभावित अंग, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और यह जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको हल्के में दिख रही होंगी। तो देखिए, टी से जो होता है आपका टिटनेस, टिटनेस का दूसरा जो नाम होता है वह धनुर्वात होता है। तो टिटनेस या धनुर्वात का है, या इसी को धनुष टंकार के नाम से भी आपको बुक में मिल जाएगा, या इसी को लाखजा के नाम से भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि टिटनेस को हम लोग धनुर्वात, धनुष टंकार और लाखजा और टिटनेस, ये चारों नाम टिटनेस के ही हैं। तो याद रखिएगा, आप लोगों को याद रखना है कि धनुर्वात, टिटनेस, धनुष टंकार और लाखजा यह सभी जीवाणुओं के द्वारा होता है। इससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, और यह क्लस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक से एकदम ये है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कितना भी नाम घुमा फिरा के पूछ लेगा, एक भी नहीं छूटेगा। इतना आप लोग याद रख लीजिए। इसके बाद आ गया आपका निम्मो। तो निम्मो से आप लोगों जो बीमारी रटेंगे वो रहेगा आपका निमोनिया। तो निम्मो से हो जाएगा निमोनिया, और निमोनिया जिसको हो जाता है उसका जो फेफड़ा रहता है वह आपका प्रभावित हो जाएगा, और यह आपका डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। तो ये हो गया आपका डिप्लोकोकस निमोनी। अभी आप लोगों को यहाँ पे जीवाणु का नाम याद करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अभी हम आगे आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको इसे कैसे याद करना है, कैसे आप जान पाएंगे कि यह किस जीवाणु के कारण हो रहा है। तो आप लोग देख के ही बता देंगे कैसे जीवाणु का नाम याद किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा निम्नो से। कोष से हो जाएगा हमारा कोढ़। अब देखिए, कोढ़ जो होता है इसी को हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं, और इसी को हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं। तो कोढ़ को हम लोग कुष्ठ रोग, हैंसन रोग या लिप्रोसी रोग के नाम से भी जानते हैं। तो कोढ़ के कितने नाम हो गए? 4। तो कोढ़ से हो जाएगा हमारा कोढ़। कोढ़ को हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं, और इसी को हैंसन रोग भी कहते हैं, इसी को लिप्रोसी रोग भी कहते हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है। और जिसको कोढ़ या कुष्ठ रोग या हैंसन रोग या लिप्रोसी रोग हो जाता है, उसका जो तंत्रिका तंत्र और त्वचा होता है वह आपका प्रभावित हो जाता है। तो तंत्रिका तंत्र, त्वचा प्रभावित होता है, और यह जिस जीवाणु के कारण होता है वह आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। तो ये हो गया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। इसके बाद अगला हमारा जो ट्रिक है वह आता है हमारा तपेदिक। तो तपेदिक को
तो क्षय रोग होता है, छा से होता है हमारा क्षय रोग। क्षय रोग को हम लोग तपेदिक रोग भी कहते हैं। इसी को हम लोग टीबी रोग भी कहते हैं। टीबी को हम लोग यक्ष्मा भी बोलते हैं, या कहीं-कहीं बुक में आपको काक रोग भी मिल जाएगा। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। तो छा से हो जाएगा आपका क्षय रोग। क्षय रोग को हम लोग तपेदिक रोग के नाम से भी जानते हैं, टीबी के नाम से भी जानते हैं, या यक्ष्मा के नाम से भी जानते हैं, या काक रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। कोई भी नाम आएगा, घुमा-फिरा के कितना भी आ जाएगा, कोई भी बुक रहे, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे एकदम डिटेल में बताया जाएगा आपको। तो ये आपको याद रखना है। तो तपेदिक से क्षय रोग, टीबी, फेफड़ा आपका इससे प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, जो क्षय रोग होता है, तपेदिक होता है, टीबी होता है, यक्ष्मा या काक रोग होता है, उसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। और यह जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा आपका क्षय रोग, तपेदिक, टीबी, यक्ष्मा या काक रोग होता है, जिसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। तो ये हो गया आपका छ से। अब अगला आता है हमारा टा। टा से होता है हमारा टाइफाइड रोग। तो देखिए, टा से जो टाइफाइड रोग है, टाइफाइड को हम लोग मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, मोतीझरा के नाम से भी हम लोग टाइफाइड को जानते हैं। और टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो मियादी बुखार के नाम से भी हम लोग टाइफाइड को जानते हैं। तो याद रखिएगा कि टाइफाइड कहे या मोतीझरा करें या मियादी बुखार कहे, तो यह तीनों नाम टाइफाइड के ही हैं। तो मोतीझरा, टाइफाइड और मियादी बुखार, यह आपका जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। इससे क्या होता है कि आपका जो आंत रहेगा वह प्रभावित होता है। तो आंत जो रहता है वह प्रभावित होता है, और यह साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है। तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा टाइफाइड या मोतीझरा या मियादी बुखार होता है, जिससे कि आंत आप प्रभावित होता है। सी है, तो देखिए सी से हो जाएगा सिफिलिस। तो सिफिलिस रोग कहा जाए, या इसी को हम लोग अपदंस रोग के नाम से भी जानते हैं, या इसी को फिरंग रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। सिफिलिस कहे या उपदंस कहे या फिरंग रोग कहे, यह आपका तीनों एक ही है, जो कि जीवाणुओं द्वारा होता है। इससे जो शिश्न होता है वह प्रभावित होता है, और यह टैपोनमा पैलिडम द्वारा होता है। तो टैपोनमा पैलिडम द्वारा होता है। तो ये हो गया आपका। डी आएगा, तो देखिए डी से डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया से आप जो रोग होता है उसी को हम लोग रोहिणी रोग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जो प्रभावित अंग होता है वह आपका श्वास नली या गला प्रभावित होता है। याद रखना है कि जो डिप्थीरिया रोग होता है उसे हम लोग रोहिणी रोग के नाम से भी जानते हैं। तो डिप्थीरिया कहे या रोहिणी कहे, तो वह आपका जीवाणुओं द्वारा होता है। इससे आपका श्वास नली या गला आपका प्रभावित होगा। फिर इसके बाद जो जीवाणु होता है वह कोरोनी तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है। तो ये हो गया आपका कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा डिप्थीरिया या रोहिणी रोग होता है, जिससे कि श्वास नली या गला प्रभावित होता है। इसके बाद लास्ट में बचा है प्लेग। तो देखिए, प्लेग से होता है आपका प्लेग रोग। प्लेग को पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पेस्ट या ब्लैक डेथ, पेस्ट रोग, प्लेग रोग या ब्लैक डेथ, ये तीनों नाम एक ही है। और ये जिसके कारण होता है वह पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा होता है। और क्या होता है कि इसमें फेफड़ा और कारा पड़ता है। तो फेफड़ा या कारा प्रभावित होता है आपका। तो ये हो गया आपका प्ले से। पेस्ट या प्लेग रोग या ब्लैक डेथ, यह बीमारी होता है जो को जीवाणुओं द्वारा होता है, और यह पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु द्वारा होता है। इससे फेफड़ा और कारा प्रभावित होता है। और इसके बाद करने को यहाँ पर साइलेंट है, तो करने को हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद बचेगा का। तो का से होता है काली खांसी। काली खांसी से क्या होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और यह हीमोफिलस परटूसिस के द्वारा, जो जीवाणु होता है उसी के द्वारा काली खांसी होता है, जिससे कि आपका श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। हाथ से है, तो हाथ से हैजा, हैजा को हम लोग अंग्रेजी में कालरा कहते हैं। तो ये हो गया आपका कि हैजा
जिसको कि अंग्रेजी में कॉलरा कहते हैं, इससे आंत प्रभावित होता है और यह विब्रियो कॉलेरी के द्वारा जीवाणु नाम से होता है। तो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा हैजा या कॉलरा होता है, जिससे कि आंत प्रभावित होता है। और इसके बाद और भी याद रखिएगा कि ये आपका जो है प्लस पॉइंट है कि ये कभी कभी आएगा कि बायोटूलिज्म जो होता है यह क्या है, तो यह भोजन की विषाक्तता वाला एक रोग है। तो बायोटूलिज्म में जो रोग होता है यह भोजन की विषाक्तता से होता है, खाने से, यानी कि भोजन की विषाक्तता से होता है बायोटूलिज्म, और यह जीवाणुओं द्वारा होता है। तो जीवाणुओं द्वारा बायोटूलिज्म में रोग भी होता है। और एक होता है दाह यानी कि जो गले का सर्जन रोग होता है, यानी कि जो गले में आपका जलन होता है वह भी आपका जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाह या गले का सर्जन किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, तो वहाँ पे आपको लगा के आना है जीवाणु द्वारा। तो ये हो गया आपका दाह या गले का सर्जन रोग, जिससे आपका गले में जलन होता है, तो यह आपका जीवाणुओं द्वारा होता है। और दांतों का क्षय होना, यानी कि दंत क्षय जो होता है वह भी आपका जीवाणुओं द्वारा होता है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो आइए एक बार इसे हम लोग रिपीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए, गोटी निम्मो को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। तो गो से हो जाएगा हमारा गोनेरिया, जिससे कि आपका मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, और यह नाइसेरिया गोनेरियाई जीवाणु द्वारा होता है। टी से होता है हमारा टिटनेस। टिटनेस को हम लोग धनुर्वात, धनुष्टंकार या लाखजा के नाम से भी जानते हैं, जिससे कि आपका तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, और यह क्लस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है। निम्मो है तो निम्मो से निमोनिया होता है, जिससे कि फेफड़ा प्रभावित होता है, और यह डिप्लोकोकस निमोनी द्वारा होता है। और इसके बाद है को से होता है कोढ़। कोढ़ या उसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं, या इसी को लिप्रोसी भी कहते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र या त्वचा प्रभावित होता है, और यह इसी को हम लोग, जो कोढ़ होता है इसी को हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं। और यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद है आपका क्षय। तो देखिए, क्षय से होता है आपका क्षय रोग। इसी को, क्षय रोग को हम लोग तपेदिक रोग भी बोलते हैं, या टीबी बोलते हैं, या यक्ष्मा बोलते हैं, या काक रोग बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। और इसके द्वारा क्या होता है कि फेफड़ा जो होता है वह आपका प्रभावित होता है, और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। इसके बाद आता है टा से होता है टाइफाइड। टाइफाइड को मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं, या मियादी बुखार के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इससे क्या होता है कि जो आंत होता है वह प्रभावित हो जाता है, और यह साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है सी से हो जाएगा सिफिलिस या अपदंस रोग या फिरंग रोग। इससे क्या होता है, शिश्न प्रभावित होता है, और यह टेपोनमा पैलिडम द्वारा होता है। इसके बाद आता है डी से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को रोहड़ी रोग के नाम से भी जानते हैं। इससे श्वास नली या गला प्रभावित होता है, और यह कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा जीवाणु नाम से होता है। इसके बाद आता है प्ले से होता है आपका पेस्ट या प्लेग। तो प्लेग या पेस्ट या ब्लैक डेथ नामक यह रोग होता है या बीमारी होता है, और इससे फेफड़ा या कारव प्रभावित होता है, और यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। करने को यहाँ पर साइलेंट रखा गया है। फिर इसका बाद आता है का से होता है आपका काली खांसी। तो काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और यह हीमोफिलस परटूसिस द्वारा होता है। हाथ से हैजा हो गया। हैजा को हम लोग कालरा के नाम से भी जानते हैं। इससे आंत प्रभावित होता है, और यह विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। बाकी कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बैटुलिज्म रोग होता है आपका भोजन की विषाक्तता के कारण, जो कि जीवाणुओं द्वारा होता है। और गले में जो जलन होता है, यानी कि दाह रोग या गले का सर्जन रोग जो होता है वह भी आपका जीवाणुओं द्वारा होता है। और जो दांतों का क्षय होना या दंत क्षय होता है, यह भी आपका जीवाणुओं द्वारा होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बीमारी को और किस जीवाणु द्वारा होता है इससे कैसे जानेंगे। तो देखिए, पहला है यहाँ पर गोनेरिया। तो गोनेरिया जो आएगा, तो गोनेरिया के लास्ट में देखेंगे कि आपको यहाँ पर गोनेरियाई दिखेगा। तो नाइसेरिया गोनेरियाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये गोनेरिया नामक जो बीमारी होगा उसमें आपको गोनेरियाई आपका जीवाणु में दिखेगा, जीवाणु के नाम में। टिटनेस है तो देखिए, टिटनेस है तो आपको टिटैनी मिलेगा। तो टिटैनी मिले या टिटैनी मिलेगा, तो ये आपका हो गया। निमोनिया देखिए यहाँ पर है, तो न्यूमोनिया जो है, तो न्यूमोनिया जो है इसमें देखिए न्यूमोनी मिल रहा है। तो ऐसे आप लोग
जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे किसके कारण होता है या किस जीवाणु का नाम है, इससे कौन सी बीमारी होती है। तो आपको बस एक बार नाम याद याद रखना है आपको जुबान पर बस। कोहड़, कोढ़ से है देखिए, कोढ़ को हम लोग लिप्रोसी नाम रोग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हल्का में दिख रहा होगा आपको लिप्रोसी। लिप्रोसी जो होता है यह आपका इसी से आपका बना है लेप्री। तो लिप्रोसी या लेप्री, तो लेप्री से हो जाएगा आपको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या लिप्रोसी रोग। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर क्षय रोग है, क्षय रोग है। तो क्षय रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी। तो क्षय रोग को टीबी बोलते हैं। टीबी से यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी से ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि कौन सी बीमारी किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर टाइफाइड है, तो टाइफाइड को यहाँ पे नाम देखेंगे तो आपका टाइफी है। तो टाइफाइड से आपका टाइफी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको बस यहाँ पर रखना है कि सिफिलिस जो होता है यह टैपोनमा पैलिडम द्वारा होता है। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि जो सिफिलिस होता है यह आपका टैपोनमा पैलिडम जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नाम दिया है डिप्थीरी। तो डिप्थीरिया जो रोग होता है, बीमारी होता है, यह डिप्थीरी जीवाणु द्वारा होता है। तो नाम आपको 60 का कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल ही जाएगा। अब आता है दोस्तों यहाँ पर प्लेग। प्लेग से आप देख सकते हैं या पेस्ट, यहाँ पे देखिए पेस्ट दिया हुआ है। तो प्लेग को हम लोग पेस्ट रोग से भी नाम जानते हैं। तो पेस्ट से यहाँ पे देख सकते हैं पेस्टिस दिया हुआ है, तो पेस्टिस हो गया ये। इसका बाद देख सकते हैं आगे क्या है, का से काली खांसी होता है। काली खांसी को हीमोफिलस परटूसिस नामक यह जीवाणु द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। और बाकी ये है आपका हैजा। हैजा को कालरा नाम से अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कालरा से आपका कालेरी यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो ये हो गया आपका याद कर बीमारी कौन कौन सी बीमारी हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा होता है, यह आपका ट्रिक दिया गया है। तो इस ट्रिक को आपको याद करना है। बाकी यह किस जीवाणु द्वारा होता है, तो आप लोग अगर ये जो बीमारी आपको नीले कलर में दिख रहा है, इससे अगर आप लोग जान रहे हैं तो आप लोग जान जाएंगे कहीं ना कहीं उसका नाम, उस जीवाणु का नाम उसके नाम में ही छिपा हुआ है। तो आप इससे याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गोनोरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, या गोनोरिया तो किस जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग कौन कौन से हैं, तो उसमें छांटना रहता है। तो इससे शायद आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर जीवाणुओं द्वारा आ रहा है तो आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, चाहे वह कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दें। बाकी इसके बाद हमारा वीडियो जो रहेगा वह विषाणुओं पर रहेगा। फिर जीवाणु हो गया, विषाणु होगा, फिर कवक, प्रोटोजोआ, संक्रामक रोग, यह सभी देखा जाएगा वीडियो। तो आप लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनरल नॉलेज नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।